आज का जो विषय है वो है, क्या हम भगवान को रिश्ते में बांध सकते हैं? और यदि हम उन्हें किसी रिश्ते में बांधते हैं, उनसे कोई संबंध जोड़ते हैं, तो क्या वो एक इंसान की तरह हमारा साथ निभाता है? हम प्यार से भगवान को ज्ञान में आकर के उस ईश्वर को बाबा कहते हैं, तो बाबा हर रिश्ते को कैसे निभाता है जब आप उसे सच्चे दिल से एक रिश्ते में बांध लेते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, वो हर जगह, हर पल, हर एक क्षण आपका रिश्ता हूबहू वैसे ही निभाता है जैसे कि एक इंसान निभाता है। ये बात को हम इस विषय पर डिटेल में बात करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, आजकल का जो समय है, वर्तमान समय में हर एक परिवार में, या यूं कहो कि हर समय, आज का जो समय चल रहा है, किसी की उम्र का कोई सर्टिफिकेट किसी के पास में भी नहीं है। चाहे वो 1 साल का बच्चा हो तो भी शरीर छोड़ सकता है, चाहे फिर वो 40 का हो, चाहे 50 का, 60 का हो, किसी की आयु का आपके पास में प्रमाण पत्र नहीं है कि वो कब शरीर छोड़ करके आपका साथ, आपके संबंध से छुटकारा पाले। हर घर में आए दिन ऐसा कुछ देखने को मिलता है और हमारे आपके परिवार में भी यह होता है और हो रहा है, और आगे परमात्मा कहते हैं होगा भी। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो पुराने हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताबों को चुकतू करने का जो समय है वो यही एक संगम युग है, और इस समय सबको अपना अपना हिसाब देना ही है, चाहे आप चाहें और ना चाहें। एक पिता अपने घर से समय से पहले विदा हो जाता है, एक बेटा समय से पहले अपने परिवार को छोड़ जाता है, उसका शरीर छूट जाता है। उसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई हादसे में उसका शरीर छूट जाता है। किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे जो 2 महीने 4 महीने के, उनकी माँ उन्हें छोड़ करके चली जाती है। किसी किसी के घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पालना करने वाला है, और वो शरीर निर्वाह अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही पालना करता है, और वह भी साथ छोड़ करके चला जाता है। और ये जो समय है, सबकी कयामत का समय है, जैसा कि ईश्वर कहते हैं कि बच्चे, यह जो अंतिम समय है, यह कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना का कार्य साथ साथ चल रहा है। इसलिए यहाँ बहुत सारे आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ करके जाएंगी, होलसेल में जाएंगी। यदि आप मुरली सुनते हैं या आध्यात्म में हैं, आप ज्ञान में चल रहे हैं, आप ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते हैं या बीके हैं या समर्पित हैं या जो भी कुछ है, तो आप सभी बहुत अच्छी रीति यह बात को प्रैक्टिकल में भी समझ गए होंगे और समझते भी हैं। तो ऐसे समय में एक हम आप मिलकर के हर कोई ये सेवा कर सकता है। मनसा सेवा का नाम दें तो यह महान सेवा है, बहुत अमूल्य सेवा है, जिसका अमूल्य आपको तुरंत तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। आप एक ऐसी मनसा सेवा कर सकते हैं जिससे बहुत कुछ आपको सूक्ष्मता से प्राप्ति होगी, जिसका आप कीमत आंक नहीं सकते। और वो जो कहना चाहिए अथॉरिटी, वो पावर सबके पास में है, और ईश्वर ने खुद ये पावर दी है। तो देखिए, कई आपने देखा होगा भक्ति में अभी भी कृष्ण को कभी कोई भाई बनाता, कोई पति बनाता, कोई किसी रूप में देखता, कोई किसी रूप में देखता। तो यूं तो हम सभी इस बात को अच्छी रीति समझ गए हैं कि कृष्ण तो अभी इस समय है नहीं। कृष्ण तो खुद अभी कृष्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, और वो कितना भी आप उन्हें बोलें, कुछ करें, तो कृष्ण तो सुनेगा नहीं। लेकिन 100% एक बात सत्य है कि अभी परमात्मा इस धरा पर अवतरण ले चुके हैं, और वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ब्रह्मा बाबा हैं, उनके तन में अवतरण
लेकर के उनको 87 वर्ष हो चुके हैं। 87 वर्ष उनका खत्म हो गया, 88 वर्ष उनका चल रहा है, 100 वर्ष का उनका पूरा संगम युग है। तो भगवान अभी इस धरा पर हैं और हर बात भगवान सुनते हैं, बशर्ते कि आपके मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष भावना ना हो, मन में किसी तरह का छल कपट ना हो, किसी कार्य को करते समय आपके मन में किसी के प्रति गलत भावना ना हो, शुभ भावना हो, शुद्ध भाव हो, तब आपकी ईश्वर जरूर सुनता है। यह आपने आजमाया भी है और ये सत्य है कि ईश्वर आपके सच को साथ खड़ा है, झूठ के साथ नहीं खड़ा है। तो ऐसे समय में, जबकि इस समय अकाले मृत्यु है, ना जाने कितने तरीके की बीमारी हैं, जिसकी वजह से हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई आपके संबंधियों में, आपके आसपास की जो दुनिया है उसमें कोई ना कोई शरीर छोड़ करके जा रहा है। और ऐसे समय में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, चूंकि उनका जो समय था वो तो पूरा हो गया, लेकिन घर में जिनके घर से जो मनुष्य आत्मा जाती है, जो शरीर जिनका छूटता है, तो उनके लिए तो वो जब तक उनका जीवन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बात वो भूल नहीं सकते। इतना आसान नहीं है कि किसी के घर में 18 वर्ष का, किसी के घर में 15 वर्ष का, किसी के घर में बिल्कुल छोटा 10-5 वर्ष का बच्चा जब शरीर छोड़ता है और इकलौता बच्चा होता है, तो आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ना दुख उनके घर में होगा। और ऐसे समय पर आप कुछ नहीं कर सकते। और ईश्वर खुद कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं किसी की मौत को वापस तो नहीं कर सकता हूँ या उनको जान तो नहीं फूंक सकता हूँ, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारी पुकार पर, तुम्हारे घर में ऐसा जरूर कोई निमित्त बना करके भेजूंगा जो उस परिवार के लिए, उस मनुष्य आत्मा की, उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की जगह को फुल कर सकते हैं। या आप उस तरह से कह सकते हैं कि किसी न किसी निमित्त को भेजते हैं। जब ईश्वर कहते हैं कि बच्चे जब पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता जरूर परमात्मा 3 रास्ते खोलता है। जब पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं तो जरूर एक लाइट की किरण परमात्मा भेजता है। जब आपको नहीं कुछ मिलता है तब एक रास्ता, सुझाव परमात्मा देता है। तो ऐसे समय में, चूंकि जब हम आत्माएं निराकार हैं, निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे मैं निराकार हूँ और तुम मेरे बच्चे निराकार आत्माएं हो, और तुम 84 का पाठ बजाने अलग अलग वर्णों में, अलग अलग तन में, अलग अलग माता पिता के घर में जब तुम 84 जन्म लेते हो तो हर तरह के पाठ तुमको बजाने पड़ते हैं। और जब हम आत्मा यदि शरीर लेकर के माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, फ्रेंड का, और ना जाने कितने सारे रिश्ते जब हम एक निराकार आत्मा एक तन को पहन करके निभा सकते हैं, तो वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा चूंकि अभी इस धरा पर अवतरण हो चुके हैं, तो क्या वो आपकी पुकार पर, आपकी सच्ची पुकार पर, आपके सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है? तो क्या आपकी पुकार पर वो किसी निमित्त को भेज नहीं सकता? अपना फरिश्ता कोई भेज नहीं सकता? भेज सकता है। ये प्रैक्टिकल में मैंने देखा है। बहुत सारे ऐसे माताओं बहनों के एक्सपीरियंस है, माताओं बहनों के ऐसे अनुभव हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह परमात्मा को हमने पति बनाया, किस तरह से हमने भाई बनाया, किस तरह से हमने एक उसे पिता माना, और किस तरह से पति का साथ निभाता है, किस तरह से वो पिता का साथ निभाता है, किस तरह से वो भाई, बंधु, सखा सबका साथ निभाता है। और ये कोई मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है, ये स्वयं ईश्वर कहते हैं कि मीठे बच्चे, आप जिस रिश्ते में मुझे बांधना चाहो, जिस रिश्ते में मुझे देखना चाहो, मैं उस रिश्ते को साथ जरूर दूंगा। मैं खुद तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास उसको भेजूंगा फरिश्ता बनाकर, जो तुम्हारा हर पल साथ देगा। तो परमात्मा का चुना हुआ बंदा, परमात्मा का बच्चा आपके पास में जरूर आता है। तो जब किसी के घर में या आपके कोई संबंधियों में या किसी भी पहचान वाले के पास या दूर देश में भी आप कभी कुछ इस तरह से सुनते हो कि किसी बड़े हादसे में ना जाने कितनी सारी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, तो कितना ना दुख होता होगा। उनकी अकाली मृत्यु होती है, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा हमें उनको वाइब्रेशन देना है। हम अपने इतने श्रेष्ठ संकल्पों से, इतने जो शक्तिशाली संकल्प बाबा हमें स्वमान देते हैं, उन स्वमान से हम उन अकाले मृत्यु या जिनका शरीर ऐसे होलसेल में गया, उनके लिए हम, उन आत्माओं की शांति के लिए, मुक्ति, जीवन में मुक्ति के लिए हम संकल्पों की शक्ति से उनके परिवार को हिम्मत के वाइब्रेशन दे सकते हैं। ईश्वर से हम अर्जी लगा सकते हैं कि हे निराकार परम पिता परमात्मा, आप तो दुनिया के रखवाले हो
और चूंकि इस संसार में आपको जानने वाले बहुत कम हैं, पहचानने वाले बहुत कम हैं, लेकिन आपको मानने वाली तो पूरी दुनिया है। भले आपको वो समझ नहीं पाए, आपको वो देख नहीं पाए, उनके पास में दिव्य बुद्धि तो है, लेकिन वो दिव्य बुद्धि जब तक वो खुद को निश्चय नहीं कर लेते, तब तक उनको कैसे पता कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव कौन है। लेकिन मेरे निराकार परमात्मा, हम बच्चे तो आपको अच्छी रीति जानते हैं कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ के रहने वाले हो। आप यहाँ आकर के अपने बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हो। हे परम पिता परमात्मा, मेरी अर्जी स्वीकार हो। उनके घर में, जिनके घर में जिस किसी ने भी अकाले मृत्यु या जो भी किसी घटनावश उनका शरीर छूटा है, आप आ जाओ। आप किसी ऐसे निमित्त फरिश्ते को भेजो जिसके द्वारा उनके घर की पालना हो सके। एक सूनी गोद हो भर देना प्रभु। आप उनके घर में शरीर निर्वाह अर्थ किसी निमित्त फरिश्ते को भेजो। आप उनके दुख को कम करो, आप उन्हें दुख सहने की शक्ति दो, आप उनकी हिम्मत बनकर उधर जाओ। आप किसी को भेजो बाबा। आपका तो संसार, पूरे सर्व आत्माएं आपके बच्चे हैं। वो बच्चे भला आपको ना जानते हों, लेकिन आप तो उन सबको जानते हो ना मेरे ईश्वर। इस तरह से जब हम उनके प्रति इस तरह के शुभ संकल्प और शुभ भावना के साथ इस तरह के शक्तिशाली संकल्प भेजेंगे, तो वो जरूर जरूर ईश्वर अपना कोई फरिश्ता उस परिवार के लिए जरूर भेजेगा। और ये जिस किसी के भी घर में इस तरह की अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप उस ईश्वर को जो चाहो, जिस रिश्ते में चाहो, उसे अपना बना सकते हो। मैं आपको बहुत ही छोटे से उदाहरण के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। कुछ सप्ताह पहले की बात है। हम यूं ही घूमने अपने लौकिक परिवार के साथ निकले और रात काफ़ी हो गई थी। हमें कहीं जाना था। रात में ऑटो, बस या इस तरह का कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा था और हम यहाँ वहाँ लगे हुए थे कि इसके घर में जाकर के कि भैया तुम्हारे पास कोई ऑटो वाले का नंबर है या कोई गाड़ी चलाने वाला है। इस तरह से जब तक हमने बहुत मेहनत करी, बहुत सोच विचार किया और हमने इस तरह के जब संकल्प चलाए, तो हमें कोई साधन नहीं मिला। चूँकि रात के 10 बज रहे थे, तो कोई अलाउ भी नहीं करेगा कि कोई आपको छोड़े। लेकिन जब हम इस तरह से समय व्यर्थ गंवा रहे थे और इतने में जब मेरे साथ में मेरा बेटा था, तो मैंने कहा बच्चे अब बहुत हो गया, बाबा का नाम लो, निकल पड़ो। और हम दोनों ने बहुत प्यार से, बहुत दिल से उस ईश्वर को, उस बाबा को याद किया कि बाबा अब आप ही हो और कोई नहीं है। हमने मुश्किल से 10 मीटर दूर ही गए होंगे और एक ऑटो हमें मिला और ऑटो में हम 6-7 लोग, जितने भी लोग थे, बैठे बाकायदा। और रास्ते में जब हम जा रहे थे, तो बाकायदा उस ऑटो वाले ने उसी घर के सामने रोका जिस घर में हमें जाना था। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये बातें होती हैं, तो ये गुप्त है। हम भक्ति में भगवान के पास खड़े होते हैं, कहते हैं भगवान हम इतने का भोग लगाएंगे, हम 5 नारियल तोड़ेंगे, हम फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे, हम वस्त्र चढ़ाएंगे, हम मीठा खिलाएंगे, हम आपको इतना इतना दान देंगे, आप ऐसा कार्य कर दीजिए। तो देखिए, भक्ति में हम जिन्हें पुकारते हैं वो इस दुनिया में अभी नहीं है। ये दुनिया उनकी है ही नहीं। वो देवी देवताओं की दुनिया तो सतयुग में है। आप कितना भी पुकारो, लेकिन वो तो हम अज्ञानवश उनको पुकारते थे। जबकि परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जब तुम उस समय भी भक्ति में जब मुझे पुकारते थे, तो मैं इनडायरेक्टली तो था, लेकिन मैं ही तुम सबको साथ देता था। मैं ही तुम्हारे बुलावे पर किसी न किसी का साक्षात्कार कराता था। और एक और दूसरा जो एक्सपीरियंस है, वो अभी अभी का है, ज़्यादा समय का नहीं है। अभी 2 सप्ताह भी उस बात को नहीं हुए। यूं ही हम सुबह जल्दी निकले, 12-1 बजे निकले बाहर में, हमने घूमना शुरू किया और शाम होते होते हम डैम की तरफ गए। और डैम की तरफ गए तो जो सिक्योरिटी गेट होते हैं, वो डैम के बंद हो गए थे। और चूँकि अंधेरा हो गया था, तो हम 6 लोग थे और 6 लोग गाड़ी को, बहुत 4 व्हीलर को बहुत दूर खड़ा करना पड़ा। और हम वो गेट से पैदल तो चल लिए। और डैम वहाँ से जहाँ हमें जाना था, वहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूरी थी और अंधेरा हो चला था।
हम ऐसे चलते गए दो दो का ग्रुप में बना के हम 6-7 लोग जाते गए। और फिर जब इतना अंधेरा हो गया कि हम 6 आपस में ही एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, और रात चूंकि डार्क हो रही थी, लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी, फिर भी हम चलते जा रहे थे। और मेरा बेटा बार बार कह रहा था कि मम्मा आपका घुटने में बहुत दुखता है, आप वापस आ पाओगे क्या? गाड़ी तो इतनी दूर खड़ी है, हमारी आना तो पड़ेगा, रात में तो हम वहाँ रह नहीं सकते हैं। तो ऐसे करते मैं मन में ऐसे ही चला रही थी कि क्या होगा पता नहीं, लौट के तो हर हाल में आना ही पड़ेगा। और ऐसे ही जब चलते फिर मैंने कहा बच्चे अब आना तो पड़ेगा, मन ही मन उसको फिर भी डरे ना, इसलिए मैंने कहा नहीं बच्चे मैं चल लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही मेरा भाई भी मन में यही सब सोच करके चलते जा रहा था, और उसके मन में भी यही संकल्प आ रहे थे कि दीदी का पैर दुखता है, अब वापस कैसे आएंगे, गाड़ी तो 4-5 किलोमीटर दूरी पर है और पैदल तो हर हाल में आना ही पड़ेगा, वापस तो हम ऐसे उड़ के जा नहीं सकेंगे। तो फिर जब हम ऐसे चलते फिर बहुत देर हो गई। देखिए समय पर याद नहीं आना तो आपको भोगना पड़ेगा, और जो आपको परमात्मा की याद आ जाती है, बाबा को जब हम दिल से पुकार लेते हैं ना, तो बाबा देखो ऐसा जादू करता है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब ऐसे ही चलते फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि बेबी आप जो है अब शिव बाबा को याद करो, दिल से उन्हें याद करो, उन्हें वापस लौटाना होगा, जैसे भी उनकी मर्जी, हम तो अब निकल आए हैं, जाना तो वापस पड़ेगा। तो ऐसे बाबा को याद किया, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट की बात है कि यूं ही मेरा भाई मेन गेट पर पहुंचा, और वहाँ पे अंधेरा लगा हुआ था, और वहाँ उसने ऐसे ही हवा में तीर मारा, और 2 भाई लोग वहाँ खड़े हुए थे सिक्योरिटी गार्ड पर। तो उनको बोला कि हेलो भाई कैसे हो, आप सब कैसे हैं, बढ़िया है, तबीयत कैसी है? तो उसको नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ कैसे, कुछ भी, उनको अननोन पर्सन थे। और उसने ऐसे ही बातों में अंधेरे में तीर मारा कि आपकी तबीयत ठीक है? बोले हाँ भैया खराब तो हुई थी, लेकिन अब बहुत अच्छे हो गया हूँ और अब ठीक है तबीयत। तो देखो उसने तो यूं ही कहा, और उनकी तबीयत सच में बिगड़ी थी, क्योंकि उसने ऐसे ही पूछ लिया कि आजकल तो तबीयत फीवर तो सबको आ ही जाता है, तो कॉमन सी बात हो गई है। तो उन्होंने भी हंस के बोला कि हाँ भैया आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ मेरे संकल्प बाबा को याद करने के हुए, और वहाँ भाई ने इतना सब कुछ वहाँ आगे चल के तैयारी कर ली थी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड, चूँकि रात बहुत हो गई थी, वहाँ अलाउड नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए, तो उन्होंने फिर बोला भैया आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ साथ आपको बाइक पर ले चलता हूँ, और आप अपनी गाड़ी उठा करके लाइएगा, और मैं गेट खोल दूँगा। और फिर गेट उन्होंने खोला और गाड़ी साथ में लेकर के आए, बाइक पे बकायदा जा कर के बिठा करके। और फिर उन्होंने दो गेट थे, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर 2 गेट थे, और दोनों गेट को उन्होंने बकायदा खोला और कार अंदर तक लाने का परमिशन दिया। और फिर उन्होंने बकायदा हमारे साथ साथ गए और पूरा वहाँ का दिखाया, और फिर कार पर बिठा करके उन्होंने दोनों गेट के पास में हम लोगों को ले गए पीछे, और फिर वापस हमको निकाला। कुछ एक पैसे उनको उसके बदले में हमने दिया। तो देखो शिव बाबा जो है आपका हर हाल में, हर बात में, हर समय और हर कर्म में और हर रिश्ते में साथ देने तैयार है, 100% देने तैयार है, बशर्ते कि आपको सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद करना है, और सच्चाई और सफाई के साथ में अपने कार्य में जो सफल होने के लिए आपका मन एकदम साफ होना चाहिए, शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए, मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए। और इसके बावजूद भी यदि आपके काम नहीं बनते हैं किसी कारणवश और आपने ईश्वर को साथ लिया है, तो आप ये कतई मत समझिए कि ईश्वर इसमें दोषी है, भगवान आपकी बात नहीं सुनता है या भगवान ऐसे नहीं करता है। देखिए मान लीजिए कि घर में एक 6 फैमिली मेंबर हैं, उन 6 फैमिली मेंबर में सभी जेंट्स हैं। मान लीजिए कि एक सिर्फ लेडीज है और एक माता है और बाकी सब भाई हैं। अब वो माता के गुजर जाने के बाद, शरीर छूट जाने के बाद उसके घर में सिर्फ और सिर्फ भाई बचे हैं। तो आप देखिए जरा कि उनके घर की क्या हालत होती होगी। तो ऐसे समय पर यदि हम सिर्फ उस आत्मा को लेकर के ही सोचते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, मानते हैं कि ये दुख बहुत छोटी बात नहीं है या यूं ही मुख से कह देने की बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है, बहुत तकलीफ वाली है, बहुत दुख वाली है। परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे क्या कहते हैं, माँ मरे तो भी हलवा और बाप मरे तो भी हलवा। लेकिन
परमात्मा कहते हैं, लेकिन हम आप चूंकि द्वापर से शरीर को अपना समझ बैठे हैं, शरीर के संबंधों को अपना समझ बैठे हैं, तो इतनी जल्दी कोई बात भूल नहीं पाते हैं, और ना ही किसी इंसान के शरीर छूटने के बाद उसकी याददाश्त भूल सकते हैं। उनकी तो और घनी याद आती है। भले हम जब साथ में रहते हैं तब उतना उनका मान सम्मान नहीं दे पाते हैं, लड़ाई झगड़े ना जाने कैसी कैसी बातें होती हैं, उनको हम बुरा भला भी कहते हैं, और जाने के बाद उसका हम एक क्षण के लिए भी उसे भूल नहीं पाते जब तक हमारा जीवन चलता है। तो ऐसे सब सोचने से, करने से तो हमारा दुख हल्का नहीं होगा, लेकिन ईश्वर को अपना साथी बना लेने से, ईश्वर को उसी रिश्ते में बांध लेने से, जिस रिश्ते की आपको कमी है उसी रिश्ते में बांध लेने से, वो ईश्वर जरूर आपको एक ऐसा फरिश्ता, ऐसा अपना बंदा भेजेगा जिसकी वजह से आपके परिवार की वो जो खालीपन है ना, वो फुल हो जाएगा, और परमात्मा आपको बल देगा, शक्ति देगा, और आपको सहारा भी देगा। तो इस तरह से हम कितना भी परेशान हो, परेशानी का हल परेशान होने से नहीं होता है। परेशानी का हल जब मिलता है जब आप शांत मन से उस परमात्मा को याद करते हैं, और उससे कोई ऐसे, परमात्मा तो कहता है मुझे पति बना लो, मुझे बच्चा बना लो, मुझे बाप बना लो, मुझे भैया बना लो, मुझे साथी बना लो, मुझे सखा बना लो, मुझे डॉक्टर बना लो, वकील बना लो, मुझे घर का मालिक बना लो, मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। मैं मालिक हूँ, मैं करावनहार हूँ, तुम करण करावनहार के बच्चे हो। तो बाबा तो हर बात में, हर रिश्ते में, हर संबंध में साथ देने और साथ निभाने खड़ा है, लेकिन हम आप ही उसको सच्चे मन से याद नहीं करते हैं। और यदि कई बार कुछ कार्य नहीं हो पाता है तो मैं फिर भी कहूंगी कि ईश्वर को कभी दोषी नहीं ठहराना, क्योंकि ईश्वर कहीं भी दोषी नहीं है। यदि दोष है तो आपके पुराने हिसाब हैं, आपके किए विकर्म हैं, आपके द्वारा जाने अनजाने किए पिछले जन्मों के पाप हैं। किसी न किसी तरह से किसी न किसी आत्मा को जरूर दुख दिया होगा। बाबा कई बार मुरलियों में लिखते हैं कि मीठे बच्चे, आपको इस जन्म का तो 6 वर्ष की आयु से पता है, लेकिन जो आपका ये 40 वर्ष का ये शरीर बैठा हुआ है, सिर्फ ये जन्म या ये नाम या ये फीचर्स, ये माता पिता नहीं, आपके ना जाने और कितने माता पिता और कितनी आयु जो पीछे आपने जन्म लिए होंगे, उस शरीर की कितनी आयु होगी, उसके पहले कितने। यदि आप आदि से आए हो और सतयुग में हो तो सतयुग से तो 84 नहीं भी हुए होंगे, तो चलो 2 कम हुए होंगे। आप त्रेता में आए होंगे तो और कम हुए होंगे, द्वापर में आए हुए होंगे तो और कम हुए होंगे, कलयुग में आए हुए होंगे तो और कम हुए होंगे, लेकिन फिर भी आपका सिर्फ इस एक जन्म का हिसाब किताब नहीं, आपका ना जाने कितने जन्मों का हिसाब किताब आपको चुकतू करना है। लेकिन परमात्मा का साथ जब हम ले लेते हैं तो हमें वो हिसाब किताब हल्का लगने लग जाता है, और हम किसी और के ऊपर जब दोषारोपण नहीं करते हैं तो हमें कर्ज उतारने में वजन नहीं लगता है। हम हल्के होकर के हर कर्म करते हैं, हर बात का हिसाब देते हैं, और हर कर्म को खुशी खुशी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे द्वारा ही किया है, तो हमारे द्वारा ही हिसाब भी चुकतू करना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों के साथ में, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ में आप सभी के सामने फिर हाजिर होंगे। आप सभी परमात्मा के छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको हर उस रिश्ते में साथ देने तैयार है जिस रिश्ते की आपको, आपके परिवार को जरूरत है। उसे अभी से, इसी समय से तुरंत उस रिश्ते में, पक्के रिश्ते में बांध लें और परमात्मा का साथ सदा के लिए पालें, तो आप सहज जीवन बिता पाएंगे। चूंकि आने वाले समय में और बहुत कुछ देखने को बाकी है, और बहुत ऐसे परिवार में एक साथ बहुत सारे मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेंगे, तब आप में कितनी शक्ति होनी चाहिए ये भी आप अंदाज लगा सकते हैं। कोरोना में हम सब ने एक ट्रेलर तो देख ही लिया है, अब आने वाले समय में हम सबको बहुत कुछ देखना है, उस सब के लिए भी हमें तैयार करना है खुद को। आज ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाबा का। बाबा को अपना भाई बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, पिता बनाओ, बच्चा बनाओ, पति बनाओ, पत्नी बनाओ, सहेली बनाओ, डॉक्टर बनाओ, जज बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसे अपने एक रिश्ते में जरूर बांधो।
जब जिस रिश्ते की ज़रूरत है उस रिश्ते में बांधो और वो बंधेगा, और हर एक रिश्ते को वो निभाएगा, निमित्त ज़रूर भेजेगा, अपना फरिश्ता, अपना बंदा भेजेगा। इसमें आपको विश्वास होना है और परखने की शक्ति भी आपको चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी मान लें और वो पता चला कि आपका फ़ायदा उठा ले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो परख शक्ति तब आएगी जब आप अपने सारे संकल्पों को श्रेष्ठ रखेंगे। बहुत ऊंचे संकल्प और बहुत अच्छी सोच, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, तभी आप संभवतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और मिल ही रहा होगा। और बहुत सारे भाई बहनों को बहुत सारे अनुभव भी हैं। अच्छा, ओम शांति।